अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान, आपका होस्ट। आज हम आपको करवाएंगे पूरे लाहौर की सैर और आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएंगे। आज जो चीज़ें हमने कवर करनी है उनमें है शाही किला, बादशाही मस्जिद, शाही हमाम और सूरज सिंह की गली। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज सुबह से रात तक आपका हमारा साथ होगा। कल हम एक नई जगह पे जाएंगे, इसके बाद हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे और आपको पहले पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे, उसके बाद आपको पूरी दुनिया दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा एरिया सस्ता है, कौन सा महंगा, क्या चीज़ कहाँ से लेनी चाहिए। और अगर आपको विज़िट करना है तो कम बजट में, कम टाइम में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो चले मेरे साथ। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। हम लिबर्टी से होते हुए माल रोड पे जाएंगे और माल रोड से फिर फ़िरोज़पुर रोड से दाता दरबार के आगे से होते हुए हम जाएंगे आज़ादी चौक। आज़ादी चौक से पहले जाएंगे शाही किले, शाही किले के बाद शाही हमाम जहाँ पे बादशाह नहाया धोया करते थे, और उसके बाद फिर जाएंगे बादशाही मस्जिद। जब पहले बादशाही मस्जिद को कवर कर लेंगे और उम्मीद आपको पसंद आएगा। ये ऐसी जगह हैं जो कि पाकिस्तान में हैं सही, लेकिन लोगों ने देखी हुई नहीं है, क्योंकि एक तो ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा रश वाले एरियाज़ में होते हैं, और सेकंड चीज़ ये कि हर बंदे को पता ही है इसका। ये लिबर्टी मार्केट है, लाहौर की बहुत पुरानी मार्केट, मेरे ख्याल में 1965 या 66 में शायद बनी थी। और इसकी साइड पे है जामा शेरी पार्क। यहाँ की मशहूर चीज़ों में एक सनफोर्ड होटल होता था, स्मार्ट होटल होता था, शिजान बेकरी काफ़ी फेमस है, बंदू खान का होटल, और कैप्री सिनेमा, कैप्री नाश्ता। बाकी लिबर्टी में औरतों के कपड़े, दुपट्टे, जेवर, गहने, आर्टिफिशियल चूड़ियाँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिस तरह नाइकी हो गया, डेरम हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे ही यहीं पे इस रोड के ऊपर हैं। ये देखें तहजीब बेकरी। और इस तरफ आपको जूतों की वैरायटी यहाँ पे बहुत होती है। यानी कि अगर आपने लोकल चीज़ नहीं लेनी, ब्रांडेड लेनी है, तो मेरे ख्याल में बेस्ट है कि आप मालम रोड पे आ जाएं, तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। मालम रोड से हम पहुँचे मेन बॉलीवुड के रास्ते से होते हुए जेल रोड पे, जहाँ कनेड कॉलेज, शादमान, कार्डियोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल है। वहाँ से हम जिम खाना के साथ साथ होते हुए माल रोड पे आए। माल रोड किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पर आपको नज़र आएगी नहर, गवर्नर हाउस, पीसी होटल, चिड़ियाघर, अलहमरा आर्ट काउंसिल, जिना लाइब्रेरी, हॉल रोड, रीगल चौक, वापडा हाउस, पंजाब असम्बली, दयाल सिंह की बिल्डिंग्स, जीपीओ, हाई कोर्ट, अनारकली, अजायब घर, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, एनसीए और टाउन हॉल। माल रोड से हम फ़िरोज़पुर रोड पे आते हैं। दाता दरबार के आगे से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं आज़ादी चौक। यहाँ पे बादशाही मस्जिद का नज़ारा क्या कमाल है। सामने मीनार पाकिस्तान है और उस तरफ शाही किला है, वो शाही किले के दरवाजे। आज क्योंकि वीकेंड है तो आज यहाँ पे काफ़ी रश है, और आप देख सकते हैं कि ये एक मंदिर जो गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा है बड़ा और खास। यहाँ ये पर कदीमी ये शाही किला है और ये बादशाही मस्जिद है। बेटा आप लोगों ने रेडियो टीचर के साथ हम आपको बादशाही मस्जिद के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात बताते हैं कि पुराने ज़माने में जब साउंड सिस्टम, वूफर सिस्टम नहीं होता था, तो इमाम साहब की आवाज़ कैसे गूंजती होगी। उसके लिए
स्पेशल किस्म के 2 वूफर लगे हुए हैं इसके अंदर, जो 400-500 साल पुराने बने हुए हैं आज से। इनके 2 पर्पज़ होते थे। एक पर्पज़ ये कि साउंड गूंजे, और सेकंड ये कि कभी अगर अर्थक्वेक आए तो ये अर्थक्वेक की सारी जितनी भी मूवमेंट है उसको अब्जॉर्ब कर ले और मस्जिद गिरे ना। तो आए हम आपको दिखाते हैं। आप इस दीवार के ऊपर हाथ रखते हैं दोनों अपने। आपको कुछ जी जी, अभी मैं ट्राई करता हूँ। जी जी बिल्कुल अब ऐसे लग रहा है जिस तरह पूरी बिल्डिंग हिल रही हो, वाइब्रेशन आ रही हो। अच्छा, बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं है, और आप लोग हैरान होंगे कि कितने 100 साल पहले ये बिल्डिंग बनी है और उसके अंदर कुछ ऐसी खास बातें जो हम आपको बताते हैं। ये देखिए कॉर्नर, अगर इस कॉर्नर के अंदर आप तिलावत कुरान पाक या अजान दें तो मस्जिद के दूसरे कॉर्नर में जाएगी, उस कॉर्नर से होती हुई हर कॉर्नर में होती हुई ये बाहर तक जाएगी आवाज़। तो यहाँ पे अगर आप आहिस्ता से अजान देंगे या बात करेंगे तो पूरी मस्जिद के अंदर गूंजेगी। अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी आपको आवाज़ नहीं आ रही? बहुत अच्छी चीज़ है जो इधर से आवाज़ आ रही है उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। बिल्कुल जी, कितनी हैरानगी की बात है कि 400 साल पहले उन्होंने ये तामीर की, और बल्कि मुझे लगता है कि आजकल की मॉडर्न साइंस में भी ऐसी चीज़ें तामीर करना बहुत पॉसिबल मुश्किल नहीं काम है। बहुत अच्छा जी, आपको एक और हम ख़ास बात बताते हैं कि इस मस्जिद के जितने भी मीनार हैं वो ऊपर वाली साइड से बाहर की तरफ हैं। आप इनको देखें तो ये ऐसे झुके हुए हैं बाहर की तरफ, कि कभी अल्लाह ना करे ज़ल्ज़ला आए या कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो ये बाहर गिरें, मस्जिद के अंदर ना गिरें, क्योंकि बाहर के लोग तो भाग सकते हैं, मस्जिद के अंदर अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो या अफरा तफरी पड़ जाएगी। एक और ख़ास बात आपको बताएं कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद बादशाह ने मस्जिद के साथ गुरुद्वारा बना दिया था, बादशाह सेकुलर किस्म का बंदा था, लेकिन असल में ऐसी चीज़ नहीं है। जब मुग़लों का दौर ख़त्म हुआ तो यहाँ पे सिखों ने कब्ज़ा किया। 40 से 50 साल, कुछ लोग कहते हैं 45 साल, यहाँ पे सिखों ने अपने घोड़े और अपने ऊँट और अपनी चीज़ें यहाँ पे खड़ी की इस मस्जिद जी, में। जी। फर्श को उन्होंने काफ़ी हद तक तबाह कर दिया। मतलब वो जो गुरुद्वारा है वो बाद में बने आप? वो बाद में बनाया, अच्छा, वो अच्छा। सिखों ने बनाया था। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सामने हवेली रेस्टोरेंट है। जी ये काफ़ी फेमस है, और अगर आप हवेली रेस्टोरेंट में शाम के वक्त जाएं, मतलब 7, 8, 9 बजे, और ये लाइटें मस्जिद की सारी उस वक्त ऑन होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ की, ये जो पत्थर यहाँ पे हैं ये इंडिया के एक सूबे से मंगवाए गए थे, और ये सिर्फ टाइल्स नहीं है जिस तरह के आजकल के दौर में होता है कि लोग सिर्फ टाइल्स ऊपर रख जी, देते हैं, ये पूरे ब्लॉक है। तो अच्छा, आप मतलब देखिए- नीचे तक इसका वो हाँ, है। सिखों ने बहुत हद तक इसको मिसयूज़ किया, इस फर्श को, यहाँ घोड़े ऊँट तक बांधे रखे और बड़ी इसकी बेदबी की। उसके बावजूद भी ये पत्थर अभी तक अपनी हालत में है, शायद कहीं से कुछ क्रैक हुआ है। अच्छा, बादशाही मस्जिद में एक और आपको बादशाही मस्जिद से ही मीनार पाकिस्तान नज़र आता है, जी जी। और अब मैंने- ये देख लें कि मैंने सुना था ये मीनार पाकिस्तान तो बना है जब पाकिस्तान बना है उसके बाद, तो पहले इधर क्या था वो थोड़ा सा? यहाँ पे पहले रावी गुजरता था, तो आप ये देख रहे हैं कि ये मस्जिद ज़मीन से कितनी हाइट पे है। जी, जी। आप देखिए, ऐसे लगता है कि 2-3 मंजिलें हम ऊपर खड़े हैं। बादशाही मस्जिद में एक ऐसी जगह है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब उनकी यूज़ की चीज़ें जो आपने अक्सर इमेजेस में देखी होंगी, उनकी पिक्चर्स देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको वो दिखा भी देते हैं। ये चीज़ें रेयर हैं, यहाँ पे कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन हमने बहुत ही रिक्वेस्ट करके इसकी परमिशन ली ताकि आप लोगों को ये दिखाएँ और आप लोग सवाब कमाएँ।
अच्छा अब्दुल्ला, ये देखें, इसको हजूरी बाग कहते हैं। सामने बादशाही मस्जिद है, यहाँ से मैं अभी थोड़ी देर पहले हम आए थे। आप देख रहे हो कि वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, और इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने यहाँ पे ये मेन गेट है। ये बंद होता है वैसे शाही किले का। ये सर जी शाही किले का गेट है जहाँ जी। बादशाह वगैरह रहते थे। अच्छा, और इसी के साथ ही यहीं पे आप बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान में है अल्लामा इकबाल का मज़ार। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके गार्ड्स भी हैं, रेंजर्स। अच्छा सर जी, एक चीज़ मैं देख रहा था, ये तो है, तो ये शाही किले का दरवाज़ा है, मतलब बादशाह के घर का। घंटी शंटी इन्होंने को लगवाई नहीं है, क्या करते होंगे उस उसके ज़माने में ख्याल में बिजली तो होती नहीं होगी, बादशाह की बेल वगैरह लगवाते हैं। अगर बुलाना हो बादशाह को तो आवाज़ मारनी पड़ेगी। अच्छा, इस समय हम खड़े हैं शीश महल के अंदर। शीश महल एक ऐसी जगह है जो कि इस वक्त भी अपनी नौयत का एक अनोखा शाहकार है। महल, इसकी हिस्ट्री ये है कि बादशाह ने मलका से पूछा अपनी कोई ख्वाहिश बताओ। मलका ने कहा कि मेरे दिल करता है कि मैं उड़ूँ हवाओं में, बादलों में उड़ूँ, और इस तरीके से। तो उन्होंने एक शीश महल बनाया। इस शीश महल में जिस शीशे में भी आप देखेंगे आपको अपनी ही शक्ल नज़र आएगी। तो मलका को ऐसा लगता था कि शायद मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो सर इसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ ये नक्शकारी भी की है डिफरेंट। अगर आप, और ये शीशा नहीं, ये कोई पत्थर है। सबसे बड़ी अजीब ये बात है। अगर आप हमारे जी अगर हमारे कैमरा मैन इस तरफ दिखाएं तो करीब करके, तो अभी तो ये कुछ डल हो चुकी हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ तरह की नक्शकारी, जिसमें कहीं हाथी का खेलना दिखाया हुआ है, कुछ जंग का मैदान दिखाया हुआ है, और ये सारे इस तरह के ही नक्श जो है ना हर इस पीस के अंदर बने हुए हैं। और ये खुद हाथों से बनाई गई उस वक्त की नक्शकारी थी, जो कि हम अक्सर तस्वीरों में भी देखते हैं। तो वो यहाँ से ये देखें, अपनी सहेलियों के साथ कैसे हाँ, ये बैठती थी। मुख्तलिफ औकात की जो है ना, वो उनकी तस्वीर को जैसे आज हम फ्रेम करवा के लगवाते हैं, इस तरह उन लोगों ने नक्शकारी करवा कर इस पूरे के अंदर लगवाई हुई हैं। और यहाँ से ये संगे मरमर की पूरी बनाई गई खिड़कियाँ, और इसके अंदर से बाहर के बाग का बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता है। ये हाथी रास्ता है, यहाँ पे हाथी चला करते थे, जो आपको नज़र आ रहा होगा, चौड़ा सा सड़क। और ये जो है किले की बैरूनी दीवार है, जो कि अब तो काफ़ी अंदर की साइड से करीब लगती है, लेकिन बाहर से अगर इसको देखो तो बहुत ऊंचाई के ऊपर है। और किसी वक्त के अंदर जो है रावी दरिया इसके बिल्कुल साथ से बहा करता था, और इसकी एक डिफेंस लाइन जो होती थी वो रावी का दरिया होता था, और तो बिल्कुल साथ साथ रावी का दरिया था। और इसकी डिफरेंट बालकनियाँ हैं, साइडों से गुजरते हुए जो है वो रास्ते बनाए गए हैं, और सभी के अंदर इंतहाई कीमती किस्म का जो है संगे मरमर, इवन इसके जो पिलर्स बने हुए हैं पूरे के पूरे संगे मरमर को तराश कर उसी के साथ बनाए गए हैं। अच्छा, इस शीश महल के बाहर के सेन के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो तालाब बनाया गया है, और इस तालाब को चारों तरफ से इसके अंदर पानी के आने का अगर दिखाएं तो इस तरफ से भी ये पानी के आने का आबशार की तरह जो है रास्ता बनाया गया है, और इसी तरह चारों साइडों से इसको खूबसूरत बनाने के लिए जो है ये बनाया गया। दरमियान के अंदर इसमें पानी होता था, और इसी तरह इसके अंदर वाली साइड से भी जो है ना पानी आबशार से जैसे निकल कर आता है, उसी तरीके से इसके अंदर से भी जो है वो पानी के आने का रास्ता था। और ये पूरे महल के अंदर जो है वो पानी की सप्लाई इसी आबशार से आगे जो है वो अंदर कमरों तक जाती थी। एक और चीज़ मैं आपको इसकी बताता हूँ कि जब मलका मुमताज़ जिंदा थी, बादशाह ने ये जो उसके लिए प्याला बनवाया था, इसके अंदर रेड कलर के दिल बने हुए थे। यहाँ पे हार्ट आप देख रहे होंगे। जब मलका की डेथ हो गई, बादशाह ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल बनवाने के बाद बादशाह जब वापस यहाँ पे आया तो उसने कहा कि जब मेरी मलका जिंदा थी तो यहाँ पे ये लाल रंग के हार्ट अच्छे लगते थे, अब इनको ब्लैक लगा दिया जाए। अच्छा अब्दुल्ला, आप ये बताएं कि इस जगह पे बादशाह क्या करते होंगे? सर जी, अगर मैं महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँ तो कवाली शवाली सुनते होंगे यहाँ बैठ के, ये चाय शाय पीते होंगे। चाय शाय पीते होंगे। बाकी गैर महज़ब अल्फाज है हमारे नाज़रीन हमें नीचे ठीक है, हम अपने नाज़रीन को कहते हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पे बादशाह क्या करता होगा, या मलका क्या करती होगी। मलका तो कुछ नहीं, मलका भी करती होगी, अखबार पढ़ती होगी। अखबार पढ़ती होगी।